Today we are here at the NGY Conclave and it's the 5th edition. So let's discuss some initiatives, what people are taking. This is Dr. Amna, and it is nice to learn that NGY Infra Conclave is in its 5th year, because what is essential here is that it gets different people together. It gets the government authorities, it gets the private sector, it gets the civil society. As a token of recognition of the fact that society is always based on good deliberation, good discussion, good sound policies, and a vision to get things together for a better tomorrow. Like if you see that how today it's very interesting to learn that how NGY Infra Conclave 2018 plans to have sessions on waste management, on tourism, on urban development, on getting different PPP models together. I mean, this is an attempt to build up a city, to build up a town that can be beneficial for everyone. So that means you're catering to all the needs, all the areas, I must say. Yes, sir, it's remarkable to learn that how all the needs are being catered to, and this is what is the real basis of a good summit. That you work out change in a manner which is very planned. That you work out change in a manner which is very meticulous. So this is what is the biggest takeaway from NGY Infra Conclave 2018. That you're looking at the development of the state from a larger holistic perspective. कौन सा एरिया आपको लगा कि जहाँ पे ग्रोथ का स्कोप था और ग्रोथ हुई है? Which area is that? I think definitely infrastructure and culture. It's how it gets various players together to work out the idea of a culture, a city that is home to so many people, a town that is home to so many people from different regions, language, beliefs, food, cuisine. Yeah, so this NGY Infra Conclave, one thing it does is that it tries to blend diversity together. मैं योगेंद्र नारायण हूँ। यहाँ पहले चीफ सेक्रेटरी भी था यूपी, और मैंने ग्रेटर नोएडा स्थापित किया था 1991 में। That's beautiful. तो अभी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने इसकी नींव रखी थी, आपने सारे चेंजेस देखे हैं, अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, ग्रोथ देखी है, तो अब मुझे ये बताइए कि आपकी फाइंडिंग्स, आपकी ऑब्जर्वेशन सबसे पहले क्या रही? मतलब क्या था और क्या है? आपने तो दोनों एराज देखे हैं। शुरू में जब हम लोगों ने स्थापित किया ग्रेटर नोएडा, या हमारे सक्सेस नोएडा में जिन्होंने स्थापित किया, वो समस्या उस समय ये थी कि हम इस तरह का शहर बनाएं कि यहाँ लोग बस सकें, शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, तो उस समय की ज़रूरतें थी। अब जब ये शहर स्थापित हो गया है और ग्रेटर नोएडा में भी एक नई अथॉरिटी बन गई है, तो उसको देखते हुए अब क्या ज़रूरत है? अब मेरी राय में इस समय एक तो पॉल्यूशन कंट्रोल, प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और ये अभी नोएडा अथॉरिटी भी नोटिफाई हो गई है अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की, जितना डर्ट वर्ट है, डस्ट है, उसको रोकना है। इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर का एक व्यवस्था हमें और सुदृढ़ करनी है, क्योंकि ये बिल्कुल दिल्ली शहर के पास है, तो लोग उसकी कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं कि दिल्ली ऐसा है, यहाँ ऐसा है। हमारे सड़कों का बड़ा अच्छा विकास हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत अच्छा विकास हुआ है, उसमें हमें दुहाई देनी चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए हमारे जो भी अथॉरिटी के चेयरमैन रहे हैं। तीसरा, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ाई जाएं। प्राइवेट क्षेत्र में तो अस्पताल बड़े हैं, डॉक्टर्स भी आए हैं, परंतु महंगे हैं, और यहाँ के क्षेत्र के जो वासी हैं, शहर हो चाहे गांव, तो वो सरकारी अस्पतालों पर निर्भर करते हैं। इसलिए सरकारी अस्पताल, मेडिकल फैसिलिटीज़ का भी विस्तार होना चाहिए। मतलब अब मैं ये कोट कर सकती हूँ कि आपके फ्यूचर प्लान्स मेडिकल फैसिलिटीज़ पे हैं, पर्टिकुलरली क्राइम रेट पे हैं आपके, और पोल्यूशन कंट्रोल पे हैं। और एक मतलब मैं आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछना चाहती हूँ कि ठीक है, ये तो ग्रुप हो गया, ये तो एक साथ हो गया, आप वो क्या स्टेप लेते हैं बेटरमेंट के लिए खुद? जैसे मैं अगर एक किसी सेक्टर में रह रहा हूँ, मैं देखता हूँ सीवर लाइंस गंदी हैं, ड्रेनेज नहीं ठीक से हो रहा है, तो हमें ये डालना चाहिए आदत हमारे नागरिकों में कि जहाँ भी कुछ खामियां देखें, कमज़ोरी देखें किसी क्षेत्र में भी, उसकी तुरंत रिपोर्टिंग करें। और आजकल तो सोशल मीडिया जो है, इसका उपयोग करें और अथॉरिटीज़ का ध्यान आकर्षित करें। हमारा प्रजातंत्र है और ये एक जिम्मेदारी है हमारे अथॉरिटीज़ की कि जो मांगे हैं यहाँ के लोग निवासियों की,
उनकी पूर्ति करें, पर उनको मांगे मालूम कैसे होंगी, वो एक इंडिविजुअल नागरिक, एक व्यक्तिगत जो यहाँ का नागरिक है वही बता सकता है। तो अब हमारे साथ हैं त्रिलोक शर्मा जी, और उनसे हम बात करेंगे कि उनका ये NGY कंसेप्ट कहाँ से शुरू हुआ, क्या आइडिया था और क्या आगे ग्रोथ हुई है, क्या स्कोप है और उनके दिमाग में क्या है। हाय सर, तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी सबसे पहले कि जो आपने इतना ब्यूटीफुल इनिशिएटिव लिया है, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, उसका क्या कंसेप्ट है, कहाँ से शुरू हुआ था आइडिया? देखिए, उसका कंसेप्ट हमारा जो आया कि शहर में काफ़ी ऐसे प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं जिनके व्यूज और जिनका मार्गदर्शन हमें मिले तो हम और बेटर कर सकते हैं। वही शुरुआत हमने 2014 से की। हमने इन लोगों को जोड़ा जो प्रशासनिक सेवा में काफ़ी अच्छा अनुभव रखते हैं, जो कैबिनेट स्तर पे भी रहे हैं सेक्रेटरी के रूप में, और उत्तर प्रदेश जो मुख्य सचिव के रूप में रहे हैं, जो सारी प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हैं, उनको जोड़ के हमने एक प्लेटफॉर्म तय किया और उसके रूप में ही हमने एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया, जिसमें इन लोगों की हमने सलाह ली कि हम बेटरमेंट के लिए इन शहरों के लिए क्या कर सकते हैं। तो साल में एक बार हम ये प्रोग्राम रखते हैं और उसमें काफ़ी लोगों को जोड़ कर रखते हैं, इंडस्ट्री से भी, RWA से भी, गांव जो आते हैं शहर में उनको लोगों को जोड़ के एक हमने नया कॉन्सेप्ट दिया है कि हम बेटरमेंट को कैसे कर सकते हैं। जैसे इस बार का हमने पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा लिया है, एक तो इन्वायरमेंट से, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से लिया है, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे हो, उसमें क्या कमियां हैं उनको कैसे दूर करें, उसको भी हमने लिया है इसमें। लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या होती है हर से नए शहर में, जो शहर इस तरह से बसते हैं जिसमें डिफरेंट स्टेट से लोग आते हैं, उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा एक कारण होता है। उनके लिए भी हमने एक इसमें टॉपिक रखा है इस बार। और ट्रैफिक मैनेजमेंट, क्योंकि जितनी भी सड़कें हमारे यहाँ जहाँ शहर बस गए हैं, और ट्रैफिक मैनेजमेंट का भी होना बहुत ज़रूरी है, उसको भी उसको भी हमने जोड़ कर रखा है। तो उसी को आधार मानते हुए हम जो रिकमेंडेशन आती हैं लोगों के, जो स्पीकर जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी रिकमेंडेशन आती है, उनको हम ध्यान में रख के, और शासन और नोएडा अथॉरिटी या ग्रेटर नोएडा यमुना अथॉरिटी, उन तीनों को हम भेजते हैं। So you take the corrective measures, I must say that. यस, उसको हम ये कहना चाहते हैं कि शहर में जितने भी लोग रह रहे हैं जो एक्टिव हैं वो हमारे साथ जुड़ के जो भी हमारी इस तरह की एक्टिविटी हैं उसमें हमें योगदान दें, अपने सुझाव दें, उनको हम शासन प्रशासन को भेजेंगे, जिससे कि शहर एक सुंदर और साफ बन सके। ये हमारा उद्देश्य है इसको। तो अब हमारे साथ हैं ब्रिजू महाराज जी, उनसे जानते हैं उनके विचार कि वो किस तरीके से प्रगति की ओर नोएडा को ले जाना चाहते हैं, उन्होंने क्या देखा है, क्या उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं, फाइंडिंग्स हैं। नमस्कार सर। सर, मैं अब आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके क्या थॉट्स हैं, आपका क्या विचार है कि किस तरीके से प्रगति की ओर हम जा सकते हैं, क्या चेंजेस आए हैं पहले से लेकर अब तक और क्या स्कोप है? अब मेरे ख्याल से मेरे अभी कलाश्रम जो संस्था है उसमें 600-700 बच्चे हैं, देश विदेश, अमेरिकन भी हैं, जापानीज़ भी हैं, बहुत सी जगहों के हैं। और इस बात की मुझे बड़ी तसल्ली है कि विदेश के लोगों को भी अंदर क्लासिकल डांस कथक के लिए प्यार है, आदर है, वो भी सीख रहे हैं, हमारे बच्चे भी सीख रहे हैं। और मैं इस बात से बड़ा खुश हूँ कि उनके पेरेंट्स कम से कम नाइट क्लब की तरफ उनका ध्यान नहीं बटा रहे हैं, कम से कम वो कह रहे हैं कि जाओ ये सीखो कला। हाँ, जो हम देखिए परंपरा जो है ना हमारी, तो आज की नहीं, बाप रे 200, 250, 300 साल पुराने हमारे बाबा दादा सब कथक सेवा में लगे रहे और इसी में सब लोग हैं। और मैं भी सेवा में लगा हूँ, तो बचपन से 4-5 साल की उम्र से मैं सीख भी रहा हूँ, ना बस नाचता जा रहा हूँ, पता नहीं। और बड़ा प्यार मिलता है इसकी वजह से, और बड़ा मुझे तो लगता है कि आत्मा और आँखों को जो दृष्टि को एक सुख मिलता है, वो एक हम लोग उसका ट्रीटमेंट समझ लीजिए म्यूज़िक का। तो जब लोग पूछते हैं सोल फूड तो जब कहते हैं कि जब आप नाचते हैं आप थकते नहीं, तो मैंने कहा देखो ट्रीटमेंट होता रहता है मेरा। रिदम जो है, रिदम के हर थाप के अंदर मुझे एक मसाज होता है, तो मैं करता रहता हूँ। तो मेरे इस तरह से शागिर्दों को भी समझाता हूँ कि उतावलापन ना करके गुरु के पास रहो, आराम से सीखो और तसल्ली रखो। क्योंकि जो जैसे एक वृक्ष को लगाइए तो फ़ौरन तो फल नहीं देता, उसको इंतज़ार करना पड़ता कि अब सीज़न आया, अब आम पैदा हो गए। तो काहे को जल्दीबाजी करो, आराम से सीखो और उसके अंदर गहराई पैदा करो। और मेरा ख्याल है कि ये जो सरस्वती माँ की जो कृपा होती है उसमें संगीत सबसे पहला जुड़ा है। तो हम लोग उनको खुश करने के लिए उनकी चीज़ों को हम खुद ही उनको करते हैं। और
ये आनंद की बात है कि इसमें हम ये सोचते हैं कि सबके अंदर एक आत्मा को, दृष्टि को, मतलब ये खा नहीं सकते हो, पहन नहीं सकते हो, लेकिन मानसिक आपको कुछ तो मिलता है। कर सकते हो, एक वाइब्रेशंस होती है। तो आप कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, हमारी जो यंग जनरेशन है, कहीं हमारा कल्चर, हमारी वैल्यूज़ खो ना जाएं, उसका ध्यान रख रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल पक्की बात है। और बच्चों को यहाँ तक कि धीरे धीरे जब आप जपते लय और ताल की माला जपने लगते हैं, अभिनय की माला जपने लगते हैं, तो आप धीरे धीरे ईश्वर की तरफ आपका आस्था बढ़ता है। तो मैं सिर्फ यही नहीं करता हूँ कि आप इंटरटेनिंग के लिए कर रहे हैं, आप पहुँच रहे हैं, सीढ़ियाँ हैं, खूबसूरत सीढ़ियाँ हैं रोज कनेक्ट होने के लिए। तो संगीत, बैजू बावरा, तानसेनी, सब लोग क्या थे, सबने पूरा जीवन दे दिया। हमारे भीमसेन जोशी, पंडित रविशंकर जी, गुलाम अली खान साहब, ये सब के सब मतलब इनको आप लोग औलिया समझिए बस। सरस्वती माँ का आशीर्वाद है और कुछ नहीं। थैंक यू सर, और बहुत ही अच्छी आपकी सोच है, बहुत ही अच्छे आपके एफर्ट्स हैं। आई एम श्योर दैट हमारा जो एक ग्रोथ का एम है वो ज़रूर हम लोग अचीव करेंगे। थैंक्स लॉट। देखिए, नोएडा नगरी, ग्रेटर नोएडा नगरी, यहाँ इसमें बहुत रिटायर्ड कैटेगरी के प्रोफेसर से लेके पॉलिटिशियन से लेके हर तरह के लोग यहाँ पर कल्चर से रिलेटेड बहुत सारे लोग रह रहे हैं। उन सब लोगों की अगर हम उनके विचारों को, उनके अनुभव का उपयोग करें, और इस शहर को बसाने में, ये एक भविष्य का शहर है, उत्तर प्रदेश का एक शो विंडो है, तो एनसीआर का एक बढ़ता हुआ क्षेत्र है, और मैं समझता हूँ इसके अंदर जो कुछ आगे और किया जा सकता है, जो कमियाँ कहीं रही हैं उनको कैसे करेक्ट किया जा सकता है, चाहे वो एनवायरनमेंट की दृष्टि से हो। तकलीफ़ होती है जब ये सुनकर कि यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 450 के आसपास है। गंदगी, सफाई, प्रधानमंत्री जी की सोच है कि ये शहर क्षेत्र का, प्रदेश का सबसे अच्छा खूबसूरत शहर बने, गंदगी मुक्त हो। तो मैं समझता हूँ चाहे वो ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात हो, चाहे वो पॉल्यूशन की बात हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, हम सब लोगों को सामूहिकता के भाव से लेकर इस शहर के लिए सुझाव लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। और एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगी आपकी कि आपने यही कहा था कि गवर्नमेंट के साथ साथ हर इंडिविजुअल को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। मैं इसमें मानता हूँ कि किसी एक व्यक्ति की सोच हो सकती है किसी जगह को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन हम सबको साथ लेकर। थैंक यू सर, थैंक यू। नोएडा को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैं तब से नोएडा को जानता हूँ जब नोएडा में आने का रास्ता भी नहीं था प्रॉपर तरीके से, और पिछले 28 साल से नोएडा फिल्म सिटी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। हम 2014 में हमने NGY ये कॉन्क्लेव सिस्टम शुरू किया था, जहाँ पर ऐसा महसूस हुआ कि इतनी सारी पॉपुलेशन जो यहाँ आके बस गई है, उनकी बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें हैं जो अब तक शायद पूरी नहीं हुई हैं। आज ये 5वां एडिशन है इस कॉन्क्लेव का। पिछले 5-6 साल से मैं इसी कॉन्क्लेव के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि जो बातें इस कॉन्क्लेव में उभर के ऊपर आती हैं, वो सभी बातें प्रशासन तक पहुँचाई जाती हैं, भला वो स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। और ये इसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे करके पूरी हो रही हैं। मुझे उम्मीद है कि इस 5वें एडिशन के बाद जितने भी रिज़ल्ट्स बाहर आएंगे, उनका एक पूरा ब्यौरा तैयार किया जाता है, और उस चैप्टर और चार्टर को स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाता है। और खुशी इस बात की है कि वो इस पे बहुत ज़्यादा गौर करते हैं और इन कार्यों को पूरा करने की पूरी कोशिश में जुट जाते हैं। सो सर, एक क्वेश्चन मेरा और ये है कि जितने सारे एरियाज़ हैं, जैसे पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ट्रैफिक जाम की बात कर रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज किस एरिया को चाहिए, वेदर इट्स ट्रैफिक जाम, वेदर इट्स क्राइम, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, जहाँ पे भी जनता जनार्दन पहुँचेगी, वहाँ पर किस्म किस्म की नई प्रॉब्लम्स अपने आप उजागर हो जाती हैं। आज जहाँ 50 से 100% पोल्यूशन की मात्रा नापी जाती है, जो एक नॉर्मल लिविंग के लिए ठीक है, वहाँ करीब 400 की मात्रा नोएडा में पकड़ी गई है। और मुझे लगता है कि आज के इस अवसर पर ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे वित्त मंत्री ने पोल्यूशन, NCR के पोल्यूशन को हटाने के लिए खास बजट सैंक्शन किया है कल के बजट में, और उम्मीद है कि पोल्यूशन के ऊपर बेहतरीन तरीके से काम होगा। ट्रैफिक के ऊपर बहुत काम की ज़रूरत है, सड़कों के ऊपर काम की बहुत ज़रूरत है, जो गार्डन यहाँ बने हुए हैं, कटे हुए हैं, उनको मेंटेन करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। कूड़ा जितना एकत्र होता है पूरे नोएडा में, उसका कोई इसका सावधान परिधान बना ही नहीं है कि वो सारे कूड़े को कहाँ दिया जाए।
तो उसका एक बहुत बड़ा प्रोविज़न क्रिएट करना है। फिर इसके साथ साथ जो मेरा फील्ड है फिल्म, टेलीविज़न, मीडिया, आर्ट और कल्चर का, जिसके लिए मैं पिछले 4-5 साल से हर बार आवाज़ उठाता हूं, और मुझे खुशी है कि उसके लिए भी बहुत कुछ किया जा रहा है। तकरीबन 168 सेक्टर हैं और करीब 145 कम्युनिटी सेंटर यहाँ बने हुए हैं। मैंने नोएडा अथॉरिटी से निवेदन किया है कि वो सभी कम्युनिटी सेंटर के ताले खोले जाएं, उनके स्टेजों को रिवाइव किया जाए, उसके लिए उसका एक बजट बनाया जाए और इन सारे सेंटर्स को डेवलप किया जाए एज ए आर्ट एंड कल्चर सेंटर। हम देश के सबसे बड़े कल्चर सिटी कहलाना शुरू हो जाएंगे, जहां 145 कल्चर सेंटर एक साथ काम करेंगे। That's amazing. So I'm very happy कि आप लोगों ने कोई भी एरिया अनटच्ड नहीं रखा है and you guys are doing a wonderful job. Thank you. अब बहुत सारे इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं और अब लेकिन उन सब चीज़ों के इम्पैक्ट तो आने वाले समय में दिखेंगे, चाहे वो हमारे एजुकेशन सेक्टर में हो, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, एक अच्छा गवर्नेंस यहाँ पर हो। बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस होना चाहिए, तो वो भी यहाँ पर भी दिखना चाहिए। अथॉरिटी को लेकर, कामकाज को लेकर लोगों की तकलीफ़ें हैं, उसको भी और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करने की आवश्यकता है। तो आने वाले समय में इन सब चीज़ों में आपको इम्पैक्ट दिखेगा और वो हर बेसिक सुविधाएं, अम्यूनिटीज़ जो हमारे नोएडा में होनी चाहिए या किसी भी शहर में होनी चाहिए, वो यहाँ पर हों, ये कोशिश हमारी हो। So what is the main area which you are like most targeting? देखिए, मैं टारगेट कर रहा हूँ, मैं यहाँ के एजुकेशन, मैंने कहा कि गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं उनको टारगेट करके उनके बेटरमेंट के लिए, और भी चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहाँ के एकेडमिक क्षेत्र में हो, उन सब चीज़ों में परिवर्तन करने की कोशिश है। और ओवरऑल जो भी बेसिक, मैंने कहा कि जो भी बेसिक अम्यूनिटीज़ यहाँ हो, किसी भी शहर में होनी चाहिए, म्यूनिसिपल सर्विसेज जो होनी चाहिए, वो सभी चीज़ यहाँ पर हो, यही मेरा फोकस है और यही मेरी प्रायोरिटी है। So it's like you want to look at the grassroots level, right, and target every dimension. Thanks for sharing your views. Thank you. I am Professor Rajesh Sahai, and my brief introduction is I am Chairman High Rank Business School, HBS Noida, and I am Secretary General of Noida Federation of Apartment Owners Association. That is called NOFA. We are working very hard to make Noida #1 city of the country, and we have few challenges which we are facing. Number one challenge is waste management. Second is pollution. Third is traffic management. And, fourth is drainage across Noida. Noida has to be maintained properly. So on these 4 issues, we are working very hard, and all the apartments people, we have roughly around 17,000 families from apartments, different apartments. And then we have 50,000 members out of that family. We are releasing a monthly newspaper called NOFA Times, and we are getting very good response from Apartment Owners Association. And all NOFA is trying to make clean Noida, green Noida. Where do you rank yourself in the progress list? If you like, on what number you rank yourself now? क्योंकि ये 5th कॉन्क्लेव है, राइट? और आपने ज्वाइन किया था, तब से लेकर अब तक आपको क्या लगता है, कितनी चेंज हुई, कितनी ग्रोथ हुई? You see, administration as well as the Noida authority are working very hard. I can't say they are not working. And Noida looks a decent city. The only thing is that we have to, educate people, because whatever problem we see, it is created by the population itself. So we have to educate them, we have to get them regulated properly, and if we all should join hands together, we are going to achieve success, definitely. Hi sir, may I know your name? My name is Harish Tripathi. I'm architect. I'm practicing architect in New Delhi, NCR. And I have come to attend this conclave. In fact, when Noida was designed some 35 years back, at that time situation was different, and lot of infrastructure, roads and everything was designed as per that requirement. After that, lot of developments happened. All traffic, it was at least 10-20 times less than what it is now, and pollution level was something different. All the dynamics was different. Like जैसा आपने कहा कि we have to correct. So what are your initiatives? What is your idea?
everybody can contribute, that is okay, but at larger scale obviously things if they are done at policy level, so they make more impact. My name is Ashok Srivastava. I am president of Navratan Foundations, an NGO which is working for underprivileged children and women, and moreover we are in empowerment of women circles. That's beautiful. Women empowerment, that is the need of the hour nowadays. So today we are here at NGY Conclave. तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि जैसे 5th एडिशन है और पहले से भी आप कनेक्टेड हैं, तो क्या आपने देखा, मतलब क्या स्कोप था ग्रोथ का, किन एरियाज़ में ग्रोथ हुई है, क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं अब तक? इनिशिएटिव तो बहुत अच्छे लिए गए हैं और नोएडा के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है इंफ्रा के अंदर, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि इसका बैलेंसिंग विद द पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो पा रहा है कि क्योंकि पॉपुलेशन यहाँ दिन पे दिन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसको मीट नहीं कर पा रहा है। और कहीं ना कहीं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग के अंदर टाइम लगता है, उसका एग्जीक्यूट में टाइम लगता है, इन सब चीज़ों में समय लगता है। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्फ्लक्स ऑफ ग्रोथ और ऐसा ही क्या कहते हैं पॉपुलेशन, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि हमने जितने भी कॉन्क्लेव किए हैं उन कॉन्क्लेव्स के हिसाब से यहाँ पे जो भी हमने रिपोर्ट्स बना के गवर्नमेंट को भेजी है उसमें गवर्नमेंट कहीं ना कहीं तो इम्प्लाई करती है। ग्रोथ का जो स्कोप है वो तो हमेशा ही रहेगा, स्कोप ऑफ ग्रोथ, राइट। अच्छा, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली किस एरिया में सबसे सिग्निफिकेंट चेंज आया है, मतलब आप अपनी अचीवमेंट किसको मानते हैं? देखिए अचीवमेंट तो ये है कि यहाँ पे एजुकेशन के लिए थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ अच्छी बेटर हुई है। आप देखिए अच्छे इंटर कॉलेज बड़े खुल गए हैं जो कि गवर्नमेंट पहले नहीं थे। दूसरा यहाँ पे है कि जो ट्रैफिक के अंदर काफ़ी सुधार आ रहा है, पहले नहीं था इतना सुधार, पहले तो जिसकी जैसी मर्जी वैसी उसकी करनी हुआ करती थी जो है। अब तीसरा जो सबसे बड़ा यहाँ पे कुछ हमें कल्चरल एक्टिविटीज़ के बारे में जो कि अभी यहाँ पे सुधार नहीं हुआ है, जिसके बारे में हम बार बार लिख रहे हैं, उस पर हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट थोड़ा सा करे, क्योंकि अगर आदमी संस्कृति के रूप से एक दूसरे से मिलेगा जुलेगा बात करेगा, उसके मिलने की जगह होंगी। देखिए कॉमर्शियल तो यहाँ बहुत है, एक मॉल के अंदर 12 सिनेमा हॉल है, लेकिन एक मॉल के अंदर कहीं भी थिएटर नहीं है जहाँ पर बैठ के कुछ अपना लोग जो है जैसे, और कॉमर्शियल वायबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि आम आदमी अपनी प्रतिभा का जो है प्रदर्शन नहीं कर पाता है, तो वो हम लोग जाते हैं। तो हमारी इस बार रिपोर्ट में हम ये चाहेंगे कि वैसे तो ये टॉपिक नहीं है, फिर भी हम चाहेंगे इस बार ये रिपोर्ट जाए, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने ऑर्गेनाइजर से कि वो भेजें कि नोएडा में कम से कम एक बड़ा सा, जैसे दिल्ली में इंडिया विजिट सेंटर है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है, जैसे कनॉट प्लेस है, जैसे चीज़ें हैं, ऐसे कोई बड़ा सा यहाँ पे एक हैपनिंग प्लेस में जो कि आम आदमी से लेकर खास में सबके लिए होना चाहिए, एक मतलब मजदूर से लेकर के कलाकार तक के लिए सबके लिए होना चाहिए, वैसी कोई जगह बननी चाहिए। मैं अनु सिन्हा, कथक नृत्यांगना, पंडित राजेंद्र गंगानी जी की शिष्या हूँ और नोएडा सेक्टर 35 में रहती हूँ। आपका आइडिया क्या था कनेक्ट होने का, मतलब व्हाई यू कनेक्टेड टू इट फर्स्ट ऑफ ऑल? मेरा पूरा इरादा जो मतलब मंशा है मेरी, वो सिर्फ आर्ट और कल्चर को प्रमोट करना है। इन सब बड़े लोगों के ज़रिए और इनके सहयोग से और इनके सुझाव से इस कॉन्क्लेव में प्रचार प्रसार कला और संस्कृति की। अभी बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पे दूर दूर तक कोई भी इंस्टीट्यूट या संस्था या इस तरह के क्लासिकल नृत्य और संगीत को की कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमारे तो मंत्री जी भी यहीं के हैं, नोएडा के हैं, महेश शर्मा जी, डॉक्टर महेश शर्मा जी, वो बहुत इसको बढ़ चढ़ के प्रमोट कर रहे हैं, सभी को मौका भी दे रहे हैं। और आज बहुत खुशी की बात है कि इस कॉन्क्लेव में बिरजू महाराज जी की उपस्थिति है। उनके यहाँ पे होने से हम लोगों को बहुत बल मिलेगा और उनका सहयोग भी मिलेगा, और आगे छोटे छोटे जितने भी आगे अंदर जैसे कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, उन सब जगहों पे हम चाहते हैं और हमें कोशिश रहेगी कि इस तरह की संस्थाएं शुरू हो और वहाँ बच्चों को सिखाया जाए। और स्कूल कॉलेज में तो सभी जगह सिखा ही रहे हैं, सभी जगह पे बच्चे आजकल हिस्सा ले भी रहे हैं। जिस तरह से पिछले 10 साल पहले जो स्थिति थी वो स्थिति अब नहीं है। अब लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज भी हो गया और लोग बहुत खुश होकर इस चीज़ में हिस्सा ले रहे हैं। एग्जैक्टली, आई मस्ट से दैट इट्स अ बूस्टर फॉर द सोल। अगर ये एक कला नहीं होती है, उसका एक्सप्रेशन नहीं होता है बंदे का, तो फिर वो इन्जॉय भी नहीं कर पाता लाइफ, बाकी काम भी नहीं कर पाता। बहुत मैंने देखा अभी
भी देखिए छोटे छोटे बच्चे हमारे पास में अभी 100 से ज़्यादा शिक्षाएँ हैं और सारी लड़कियां हैं जो मेरे पास सीख रही हैं, इतना तन मन धन से सीख रही हैं और पेरेंट्स भी उनको बहुत समय दे रहे हैं और काफ़ी परफॉर्मेंसेस भी होते हैं। तो वो बच्चे अपना जितना भी हो सकता है स्कूल के प्रेशर के बाद भी अगर उन्हें मौका मिले तो वो चूकते नहीं हैं। मेरा नाम ब्रह्म प्रकाश है और मैं एक कम्युनिटी रेडियो में काम करता हूँ। तो अब मैं चाहूँगी कि जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपके विचार हैं नोएडा को लेकर, उसकी ग्रोथ को लेकर, वो हमसे आप शेयर करिए, क्योंकि आज का मुद्दा भी वही है इस कॉन्क्लेव का कि कहाँ था, क्या है और क्या होना चाहिए। तो आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं? देखिए, किसी भी शहर, किसी भी जगह की अपनी ज़रूरतें होती हैं और यदि उन ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हम डेवलपमेंट करेंगे तो वो सार्थक होगा और सस्टेनेबल होगा। और यदि आप ऐसा करेंगे कि उस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है और आप पेनिट्रेट करते जा रहे हैं, ठीक है फ्लाईओवर बन गया, ठीक है यहाँ पर 3 रोड और निकाल दी, ये कर दिया, वो कर दिया, तो कंक्रीट का जंगल तो खड़ा होगा लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होगा, वो एक दिन कोलैप्स कर जाएगा। आज जो पॉल्यूशन का हाल है, मुझे लगता है कि एनसीआर में सबसे ज़्यादा यदि किसी चीज़ की ज़रूरत है तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। चाइना में बढ़ते हुए पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने पॉल्यूशन कंट्रोल टावर्स लगाए हैं, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। हम इतने बड़े शहर, यदि एनसीआर को एक शहर मान लिया जाए तो शायद हो सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर हो ये। हम उसके पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम केवल बातें कर रहे हैं और खाली बातों से तो पॉल्यूशन कंट्रोल होने वाला नहीं है। जो पहले हम आज से 5 साल 10 साल पहले फिल्में देखते थे, कहीं कोई मास्क लगाया हुआ हमको चेहरा दिखता था तो उसको हम एक अलग नज़र से देखते थे, लेकिन आज की तारीख में हम वो उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी पीछे दौर आया तो था मास्क वाला, हर जगह मास्क इतने महंगे बिक रहे थे और आउट ऑफ स्टॉक भी थे। इनफैक्ट लिमिटेड सोर्सेज हैं, सबको खाने को मिल सकता है, वेस्ट करने को किसी को नहीं मिलेगा। एयर सबको मिल सकती है लेकिन आप उसको वेस्ट करोगे, आप उसको पॉल्यूटेड करोगे तो वो फिर आपको ख़राब कर देगी। पानी का वही हाल है, साउंड का वही हाल है। आप देखिए कि आप निकल जाइए शहर में, आपको कहीं 2 सेकंड के लिए आप पीस में कहीं, हाँ वो नहीं मिलेगा आपको, वही शोरगुल है, वही सब भागा भागी है। लाइफ का मुझे ये समझ नहीं आता, आदमी को 1 मिनट के लिए ये सोचना चाहिए मैं ज़िंदा किस लिए हूँ? क्या इसी भागदौड़ के लिए और इसी पॉल्यूशन के लिए ज़िंदा हूँ? यदि ऐसा है तो फिर तो बेमानी है सब। इस पर सोचना पड़ेगा, हमको ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने पड़ेंगे, प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है। और अपने नोएडा, नॉट इवन नोएडा, दिल्ली, नोएडा जो पूरा एनसीआर क्षेत्र है, इसको पूरा ग्रीनरी से भरना पड़ेगा। हम गाँव को बैकवर्ड कहते हैं लेकिन आज भी वो ग्रीन है, वहाँ पर पॉल्यूशन लेवल कम है। जिनको हम एडवांस कहते हैं, ये बहुत अर्बन एरिया है और ए क्लास सिटी है, वहाँ पर क्या हो रहा है, ये बिल्कुल घटिया शहर है। तो इसको घटिया से बढ़िया बनाने के लिए काम करना चाहिए। हम लोग अपनी सेंसिटिविटी कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं, बेसिकली आई कैन से दैट। नोएडा एक इंडस्ट्रियल टाउन है और आज लगभग 40 साल पुराना टाउन हो गया है। वेस्टर्न यूपी नहीं, केवल पूरे देश में भी दिस इज़ ट्राइंग टू बिकम अ मॉडल इंडस्ट्रियल सिटी एंड नाउ इट इज़ डेवलप्ड एज अ हब, जहाँ पे उद्योग भी है और रेजिडेंशियल इलाका भी है। सिटी ने 40 साल में बहुत प्रोग्रेस करी है। 25 साल से तो मैं खुद अपना उद्योग यहाँ नोएडा में चला रहा हूँ। 25 वर्ष पहले जब मैंने यहाँ अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट करी थी तब मेरा आज में नोएडा की काया बिल्कुल पलट गई है, परंतु उस समय के साथ चैलेंजेस भी आ गए हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सपोनेंशियली हो गई है, जिस वजह से ट्रैफिक इज़ अ बिग प्रॉब्लम। अभी ट्रैफिक का कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर इतना नहीं है जितना होना चाहिए जिससे स्मूथ ट्रैफिक फ्लो हो सके, जबकि सरकार की तरफ से काम भी हुआ है। अभी एलिवेटेड रोड भी एक बनी है, सबवेज बन रहे हैं, but still it is a long road to go. So that is one. Law and order is not by and large ख़राब तो नहीं कहूँगा मैं, but needs little improvement. अभी भी थोड़ी सी इंडस्ट्रियल सेफ्टी और थोड़ा सा लेट नाइट मूवमेंट में थोड़ा सा डर लगता है, और स्पेशली इन द एरियाज ऑफ ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे। नोएडा तो चलो फिर भी कुछ हद तक ठीक है, सो दैट इज़ नीडेड। बाकी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट गुड, especially within the interior of the sectors, that needs to be improved. Drainage, solid waste management is a problem. बाकी सब आई थिंक इट्स अ गुड सिटी। तो ये सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ ग्रोथ का काफ़ी स्कोप है हम देख रहे हैं, तो आपका क्या आइडिया है कि किस तरीके से अप्रोच करा जाए, किस तरीके से, हाउ कैन वी ग्रो फॉर द बेटरमेंट?
Only thing is that the government has to take the initiatives. The Noida Authority या Greater Noida Authority जिनके अंडर में जो हैं, they should bring in projects and a time bound project जिससे ये infrastructural issues खत्म हो जाएं. जैसे metro has come in, that is a big thing. Now metro Noida, Greater Noida को भी connect कर रही है. That will also going to help out. But only thing is the solid waste management, roads, traffic, law and order. If this is sorted out, I'm sure the city would be a very good city. तो ये तो गवर्नमेंट की बात हो गई, अब इंडिविजुअल्स को क्या करना चाहिए? Well, as a citizens of the city, we should be law-abiding citizens. We should also take care कि हम जैसे हाँ कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, स्वच्छ भारत की जो बात चल रही है उसका ध्यान करें. So that as a citizen is our responsibility. चलिए हम लोग अच्छा काम करेंगे एक साथ और ये सारे पॉइंट्स अपने माइंड में रखेंगे तो आई एम श्योर दैट ग्रोथ रुक ही नहीं सकती बल्कि हम बढ़ते जाएंगे आगे.